नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हल करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 7 सितंबर 2025 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है। जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, समूह चर्चा और दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना, उसकी अभिव्यक्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। यहाँ उत्तर है 4, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, कहलाती है। उत्तर है 2, रुचि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रभावशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण, उपचारात्मक अनुदेशन। यहाँ पर उत्तर है 4, ए, बी, सी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? उत्तर है 4, द्वितीय प्रकार की अभिप्रेरणा थी। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, कहलाती है। 1, सत्ता अभिप्रेरणा, 2, संबंधन अभिप्रेरणा, 3, उपलब्धि अभिप्रेरणा, 4, अनुमोदन अभिप्रेरणा। उत्तर है 3, उपलब्धि अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? नहीं करता है बताना है। अध्यापन विधियों में भिन्नता रखना, 2, रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, 3, व्यावसायिक निर्देशन देना, 4, सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। 6 का उत्तर है 4, सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? 1, अंतःवैयक्तिक प्रबंधन, 2, संवेगात्मक लब्धि, 3, अंतःवैयक्तिक जागरूकता, 4, अंतःवैयक्तिक प्रबंधन। उत्तर है 7 का 1, अंतःवैयक्तिक प्रबंधन। नेक्स्ट, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहार को बालकों की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं दूसरों के व्यवहार के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिगमन, आत्मीकरण। 8 का उत्तर है
3 प्रतिगमन। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? संदर्भात्मक घटक, ज्ञान संग्रहण घटक, मेटा घटक, निष्पादन घटक। 9 का उत्तर है 3 मेटा घटक। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बालक स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? 1 निबंध लेखन, 2 ऐतिहासिक तिथियां याद करना, 3 गणितीय समस्याओं को हल करना, 4 त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन करना। उत्तर है 4 त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन करना। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। 2 यह प्रकार उपागम पर आधारित है। 3 इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित हैं। 4 यह शील गुण उपागम पर आधारित है। उत्तर है 4 यह शील गुण उपागम पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। 2 अधिगम एक उत्पाद है, ना कि प्रक्रिया। 3 अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। 4 परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। उत्तर है 3 अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? 1 खोज करना, 2 व्याख्या करना, 3 विस्तार करना, 4 संलग्न करना। उत्तर है 4 संलग्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? 1 आलपोर्ट, 2 हिप्पोक्रेटस, 3 गैलन, 4 शेल्डन। उत्तर है 1 आलपोर्ट। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है: 1 प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, 2 अंतर्दृष्टि अधिगम, 3 संज्ञानात्मक अधिगम, 4 अधिगम विभेदीकरण। उत्तर है 3 संज्ञानात्मक अधिगम। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? 1 औपचारिक संक्रिया अवस्था, 2 इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर है 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? 1 सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुखता, 2 सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, 3 साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, 4
दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। उत्तर है 1 सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुखता। अभिकथन और कारण। अभिकथन है 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। कारक आर संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करते हैं। यहाँ उत्तर है 2 ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? 1 विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। बी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। सी प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में। डी पाठ्यचर्या के निर्माण में। उत्तर है 1 ए बी सी डी, यह चारों कथन सत्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? 1 अधिगम प्रक्रिया, 2 अधिगमकर्ता, 3 सीखने की परिस्थितियां और वातावरण, 4 शिक्षक। उत्तर है 2 अधिगमकर्ता। नेक्स्ट, इस महासभा के समकक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था? 1 अटल बिहारी वाजपेयी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 लाल बहादुर शास्त्री, 4 मोरारजी देसाई। उत्तर है 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है 1 कनाडा, 2 न्यूजीलैंड, 3 पाकिस्तान, 4 केन्या। उत्तर है 3 पाकिस्तान। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है वो बताना है जो सही नहीं है। यहाँ उत्तर है 1 यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? 1 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर, 2 शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, 3 विदेश नीति में स्वतंत्रता, 4 विश्व मामलों के प्रति तटस्थता। उत्तर है 2 शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता। यह गुटनिरपेक्ष सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? 1 पंबन द्वीप, 2 मन्नार द्वीप, 3 कच्चा तिबू द्वीप, 4 पिजन द्वीप। उत्तर है 3 कच्चा तिबू द्वीप।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से फिक्की से संबंधित संगठन हैं? एक, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, बी, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्बिटेशन, सी, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। यहाँ उत्तर है 2, ए, बी, सी, ये तीनों फिक्की से संबंधित हैं। नेक्स्ट, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? एक, यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। 2, यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 4% सीटें जीतता है। 3, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 6% सीटें जीतता है। 4, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। यहाँ उत्तर है 1, यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, चरण सिंह है, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल, चरण सिंह है। उत्तर है 4, चौधरी देवीलाल और चरण सिंह है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए? 1, 39 क, 2, 43 ख, 3, 46 क, 4, 48 क। उत्तर है 2, केवल 1 और 4 यानी अनुच्छेद 39 क और 48 क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 111, 2, अनुच्छेद 107, 3, अनुच्छेद 109, 4, अनुच्छेद 110। उत्तर है 1, अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? 1, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, 2, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, 3, श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951, 4, पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1963। उत्तर है 1, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965। नेक्स्ट, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? कहने का अर्थ है एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? 1, गणराज्य, 2, संसदीय शासन प्रणाली, 3, संघवाद, 4, पंथ निरपेक्ष राज्य। उत्तर है
एक गणराज्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? 1 44वें, 2 24वें, 3 42वें, 4 43वें। उत्तर है 2 24वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। 1 बंगाल सिंध असम, 2 मद्रास संयुक्त प्रांत सिंध, 3 बॉम्बे बंगाल बिहार, 4 संयुक्त प्रांत उड़ीसा बॉम्बे। उत्तर है 3 बॉम्बे बंगाल बिहार। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुनिए, यानी सही कथन बताना है। 1 यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वाइसराय के पद संभाले थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। कहने का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। सी महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। डी दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। यहां पर उत्तर है 1 ए और बी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? 1 जर्मनी, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 चीन जनवादी गणराज्य, 4 संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर है 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 1 सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। 2 कथन है सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। यहां पर उत्तर है 3। केवल कथन 2 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। उत्पाद विश्व में कुल उत्पादन में भारत का स्थान। यहां पर उत्तर होगा 2। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा, इसमें भारत का विश्व में स्थान है 2। दूध उत्पादन में भारत का है 1 और मांस उत्पादन में है 8वां। इस प्रकार से उत्तर हुआ 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित तेल शोधशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है 3। डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, बोगोईगांव, यह क्रम से व्यवस्थित हैं। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया?
एक सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम, 2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 3 भू जोतों का विविधीकरण, 4 मध्यस्थों की समाप्ति। उत्तर है 1 सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? यहाँ बताना है नहीं पाए जाते हैं। 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, 2 पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र, 3 उत्तरी पूर्वी भारत, 4 गंगा डेल्टा। उत्तर है 3 उत्तरी पूर्वी भारत। नेक्स्ट, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसम परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप कहलाता है। यहाँ उत्तर है 4 वाकर परिसंचरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित होता है? 1 बघेलखंड का पठार, 2 शिलोंग का पठार, 4 छोटा नागपुर का पठार, 4 दंडकारण्य पठार। उत्तर है 3 छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। क्षेत्र है यानी द्वीप है और चोटी का नाम है। यहाँ पर उत्तर है 3। उत्तरी अंडमान की चोटी का नाम है सेंडल पीक। दक्षिणी अंडमान की चोटी का नाम है माउंट कोयाब। ग्रेट निकोबार की चोटी का नाम है माउंट थुलियर। मध्य अंडमान चोटी का नाम है माउंट डियावोलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? 1 कॉपीराइट, 2 ट्रेडमार्क, 3 पेटेंट्स, डी भौगोलिक निर्देशन। उत्तर है 1 ABCD ये चारों ही व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? 1 पाकिस्तान, 2 USA, 3 नाइजीरिया, 4 इंडोनेशिया। उत्तर है 3 नाइजीरिया। COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। 1 6 गुना, 2 2 गुना, 3 3 गुना, 4 4 गुना। उत्तर है 3 3 गुना की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ की स्पर्धा में 24.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? मुकुल गुप्ता, अंकित कुमार कसवा, अंकित चौहान, करतार सिंह है। उत्तर है 2 अंकित कुमार कसवा। निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? 1 फ्रांस, 2 जर्मनी, 3 इटली, 4 ग्रीस। उत्तर है 3 इटली। नेक्स्ट, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः होती है।
एक, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। 2, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 3, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। 4, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर है 4, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्तांतरित किया था। उत्तर है 1, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? 1, नीरू कपाड़िया। 2, उमा चौधरी। 3, विनीता साहू। 4, नीलम चौधरी। उत्तर है 2, उमा चौधरी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? 1, बीकानेर। 2, उदयपुर। 3, जोधपुर। 4, जयपुर। उत्तर है 4, जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। यहाँ पर उत्तर है 3, इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त करेंगे। यह कथन गलत है। नेक्स्ट, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? 1, 11। 2, 35। 3, 21। 4, 15। उत्तर है 1, 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? 1, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। 2, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। 3, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। 4, उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने। उत्तर है 2, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सही चुनाव करना है। कथन 1, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कथन ब, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। उत्तर है 2, कथन 1 और कथन बी दोनों सत्य हैं। राइजिंग राजस्थान
पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है? 1. 13 व 14 दिसंबर 2025 को, 2. 9-10 दिसंबर 2025 को, 3. 10-11 दिसंबर 2025 को, 4. 11-12 दिसंबर 2025 को। उत्तर है 4. 11-12 दिसंबर 2025 को। गढ़सीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? 1. मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज, 2. रामसर साइट घोषित किया जाना, 3. दक्षिणी एशिया आर्द्रभूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना, 4. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह है। उत्तर है 4. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह है गढ़सीसर झील की प्रसिद्धि का कारण है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? 1. 169 बी 179 गए, सी 183 गए। उत्तर है 1. ए बी सी डी तीनों सही हैं। ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 1. उप सरपंच, 2. ग्राम विकास अधिकारी, 3. सरपंच, 4. पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है। उत्तर है 3. सरपंच। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? 1. पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 2. अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 3. कार्य सलाहकार समिति, 4. सामान्य परियोजना समिति। उत्तर है 2. अनुसूचित जाति कल्याण समिति। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। सही चुनाव करना है। 1. आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। 2. इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। 3. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है। 4. प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। उत्तर है 2. इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहता है। ये कथन गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन सत्य है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। ये कथन भी गलत है। अपना उत्तर है 2। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1. बजट निर्माण, 2. सचिवालय भवन निर्माण, 3. कर्मचारियों की भर्ती, 4. सेल सिस्टम की समीक्षा। उत्तर है 4. सेल सिस्टम की समीक्षा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं
भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। कथन 2 है, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख के अनुसार होंगे। उत्तर है 4। एक सही है, दूसरा गलत है। ये कथन सही है और ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कथन 2, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। कथन 3, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में किसका उल्लेख करते हैं? 1, मोहनलाल सुखाड़िया, 2, जगन्नाथ पहाड़िया, 3, हीरालाल देवपुरा, 4, हरदेव जोशी। उत्तर है 3, हीरालाल देवपुरा के बारे में ये कथन सत्य हैं। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? 1, वीरभाण, 2, केशवदास, 3, तेजकवि, 4, मानकवि। उत्तर है 4, मानकवि। भारत के राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, 2, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 3, राज्य के राज्यपाल द्वारा, 4, राज्य विधानमंडल द्वारा। उत्तर है 3, राज्य के राज्यपाल द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 1, 15वें संशोधन 1963, 2, चौथा संशोधन 1955, 3, 7वां संशोधन 1956, 4, 12वां संशोधन 1962। उत्तर है 3, 7वां संशोधन 1956। निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? 1, जला, 2, परिणेत, 3, गोरबंद, 4, सीटने। जला जब बारात का डेरा देखने जाते हैं उस समय गाते हैं, परिणेत विवाह के समय, और सीटने गाली गीत होते हैं विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। गोरबंद विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है। उत्तर है 1, 2, 4। 1, 2, 4, 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? 1, नाहरगढ़, 2, जूनागढ़, 3, मेहरानगढ़, 4, बाला किला। उत्तर है 1, नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर जिले में है, जूनागढ़ बीकानेर जिले में है, मेहरानगढ़ जोधपुर जिले में है। चित्रकार साहबदीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? 1, बूंदी, 2, जयपुर, 3, मेवाड़, 4, मारवाड़। उत्तर है 3, मेवाड़। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? 1, सापुरा, 2, धुलेव, 4, गोट मांगलोद, 4, परबतसर। उत्तर है 3, गोट मांगलोद। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? 1, ढूंढ, 2, दसोठन, 3, जामना, 4, जडुला। उत्तर है 2, दसोठन। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? 1, स्वामी कृष्णदास, 1, अग्रदास, 3, रामानंद, 4, रामानुज। उत्तर है 1, स्वामी कृष्णदास। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? 1, मेवाड़ पुकार, 2, भील संदेश, 3, बहुमठरी बात, 4, एक ही वचन। उत्तर है 1, मेवाड़ पुकार। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को
हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 1. इंद्रजीत सिंह आजाद, 2. लाला काशीराम, 3. बाबू सोबाराम, 4. मास्टर भोलानाथ। उत्तर है 3. बाबू सोबाराम। नेक्स्ट, लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता हैं और वंश है। रामदेव जी, तंवर, हड़बू जी, पंवार, पाबू जी, राठौड़, गोगा जी, चौहान। उत्तर है 2. हड़बू जी, पंवार नहीं थे, यह सुमेलित नहीं है। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1. 1938 ईस्वी में, 2. 1942 ईस्वी में, 3. 1944 ईस्वी में, 4. 1943 ईस्वी में। उत्तर है 2. 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1965 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? 1. महाराणा सांगा, 2. महाराणा प्रताप, 3. राव चंद्रसेन, 4. राज सिंह है। उत्तर है 3. राव चंद्रसेन। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? 1. निक्सन, 2. मैकमेसन, 3. सेडलर, 4. पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन। उत्तर है 3. सेडलर। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? 1. राजकुमार हरदयाल, 2. गुलाब चंद चौधरी, 3. जमनालाल बजाज, 4. कुंदन लाल। उत्तर है 3. जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर, पर्वतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? 1. राय सिंह, 2. महाराणा सांगा, 3. महाराणा प्रताप, 4. राव चंद्रसेन। उत्तर है 85 का उत्तर है 2. महाराणा सांगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? 1. अजमेर, 2. जोधपुर, 3. बीकानेर, 4. चूरू। उत्तर है 1. अजमेर। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। ए. अमेरिकन बहरोड, 2. फ्रेंच भिवाड़ी, 3. जर्मन धौलपुर, 4. जापानी कोटा। उत्तर है 2. फ्रेंच कंपनी है जो भिवाड़ी में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर है 4. देलवाड़ा, आबू पर्वत, नाकोड़ा, बालोतरा, रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? 1. गीर, 2. काकरेज, 3. राठी, 4. मालवी। उत्तर है 2. काकरेज नस्ल। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? 1. सीकर अजमेर सिरोही, 2. दौसा टोंक भीलवाड़ा, 3. अलवर जयपुर उदयपुर, 4. सीकर नागौर जालोर। उत्तर है 4. सीकर नागौर जालोर से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? दाईं ओर से आने वाली, ध्यान रखना ये नदी बह रही है और इस नदी में ये अपना दायां हाथ है तो इधर से जो नदी आएगी वो दाईं ओर से आएगी
और यहाँ पूछा है बनास की दाईं ओर से आने वाली नदी, डाई, कोठारी, बेडच, खारी। यहाँ उत्तर है 3। बेडच नदी है, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद में उदयपुर में उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील में गिरने तक इसे आयड नदी कहा जाता है और उदय सागर झील में गिरने के बाद में आगे जाती है तो इसे बेडच नदी कहा जाता है। धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? 1. अर्ध शुष्क सदाबहार वन, 2. शुष्क सागवान वन, 3. उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, 4. मिश्रित पतझड़ वन। उत्तर है 4. मिश्रित पतझड़ वन। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं? 1. गेहूं की, 2. मक्का की, 3. बाजरा की, 4. जवार की। उत्तर है 3. बाजरा की उन्नत किस्में हैं राज 171 और मोती। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? 1. वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में है। 2. यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। 3. इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। 4. इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। यहाँ उत्तर है 3. यह कथन असत्य है कि USA की रॉकी पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। यह कथन गलत है। आज हमने RPSC द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर हल किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।